जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं SSC के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों से कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैथ के ऊपर आने वाली है, तो आज हम लोग मैथ की बात करेंगे कि मैथ को कैसे कंप्लीट करें और कैसे इसकी प्रैक्टिस करें। देखिए, मैथ को इम्प्रूव करने की जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है कैलकुलेशन। आपकी जितनी बढ़िया कैलकुलेशन होगी आप उतना ही बेहतर मैथ कर पाएंगे। देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन कम समय में कैसे क्वेश्चन को किया जाए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ है वो है कैलकुलेशन। जितनी बेहतर कैलकुलेशन उतनी बेहतर मैथ। देखिए, SSC में जो मैथ है वो बिल्कुल बेसिक आती है, आपको एडवांस मैथ पढ़नी नहीं है। एक वीडियो में हमने आपको टॉपिक बताए थे कि कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, बस आप उतने टॉपिक कर लीजिए, वो सफिशिएंट है। SSC में कभी भी एडवांस मैथ नहीं पूछी जाती है, सिर्फ बेसिक मैथ ही आती है। बेसिक मैथ में भी बहुत सरल सी चीज़ें आती हैं। अब सरल उनके लिए लगती हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे आप किसी बच्चे से पूछें और उसको ABCD नहीं आती है तो वो चीज़ उसके लिए टफ लगेगी, और अगर किसी बच्चे को ABCD आती होगी तो वो कहेगा क्या बच्चों वाली चीज़ें पूछ रहे हैं आप, थोड़ा और अच्छी चीज़ें पूछिए। तो यही होता है, जो चीज़ आपको आती है वो बहुत हल्की लगने लगती है और जो नहीं आती है वो चीज़ टफ लगती है। तो देखिए, इम्प्रूव कैसे करें मैथ को। इम्प्रूव करने का सबसे बेहतर तरीका होता है प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ है कि सिलेबस को पकड़ के चलिए। देखिए, जैसे आपने टाइम एंड वर्क का कोई टॉपिक उठाया, अब उसमें टाइम एंड वर्क में 2 या 3 ही टाइप के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब वो कहाँ से पता चलेंगे? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे। तो फिर उनको कवर कैसे करें? जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और उसमें टाइम एंड वर्क 1 टाइप, 2 टाइप या 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप अपनी फेयर कॉपी पर लिख लीजिए और उनके सॉल्यूशन वहाँ से देख के लिख लीजिए। अब जब नेक्स्ट टाइम उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत कर लेंगे वो। अगर भूल भी जाते हैं तो एक बार कॉपी देख लें। यही तरीका होता है मैथ को इम्प्रूव करने का, क्योंकि मैथ मतलब प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस उतनी बेहतर मैथ। तो सिंपल है, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ या फिर टेस्ट सीरीज लगाओ। तो यही चीज़ वहाँ करनी है। जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हैं और कोई क्वेश्चन आ गया, वो आपको नहीं आता है, तो आप उस क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अब जब नेक्स्ट टाइम वैसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे, और फिर भी नहीं आता है तो एक बार कॉपी देख लीजिए। देखिए, काम आप ही को करना पड़ेगा, कोई और आके आपका क्वेश्चन पेपर नहीं करेगा। मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। थोड़ा खुद से मेहनत करिए, खुद पर काम करिए और चीज़ों को समझिए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ हमें समझ नहीं आ रहा है। और ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो मैथ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और जो मैथ की बेसिक चीज़ है वो तो कैलकुलेशन है ही। देखिए, भूलते सभी लोग हैं, लेकिन जब 2 बार 3 बार जब उस चीज़ को अपन लोग कर लेते हैं तो वो चीज़ रूटीन में आ जाती है, फिर थोड़ा लंबे समय तक वो चीज़ चलती है। और इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो मैथ से भी सरल चीज़ है। पहले जब आप सिलेबस से रूबरू नहीं होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, लेकिन बाद में आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं और फिर आप करने लगते हो। इसके बाद एक और टॉपिक आता है रीजनिंग में, लुप्त संख्या को ज्ञात करना। तो जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको वो बहुत टफ लगेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे कि आप सिर्फ देख के ही उस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। सिर्फ देख के ही वो आएगा कहाँ से? प्रैक्टिस से। क्योंकि किसी क्वेश्चन के कितने टाइप हो सकते हैं? 5, 10। जब आप 10 टाइप को सीख जाओगे तो उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे। तो मेन जो चीज़ है प्रैक्टिस है रीजनिंग का। और घबराइए बिल्कुल भी मत। और आप लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि अब हमसे मैथ में ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है या रीजनिंग में ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है और अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। अभी बहुत टाइम है, इतना टाइम है कि आप दोबारा से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। देखिए, 2018 में माइनस मार्किंग नहीं थी और मैंने सिर्फ 87 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और जो स्कोर था वो 81 आया था। फिर 4.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला तो 85.5 नंबर हो गए थे। देखिए, 100% तो कोई नहीं कर पाता है। अगर आप 100 क्वेश्चन करके आते हैं तो उसमें से 4-5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो गलत हो ही जाएंगे। अब आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, अगर वो दोबारा क्वेश्चन आता है तो बस वो क्वेश्चन गलत ना हो, और आप इसी पर काम करते जाइए। तो आप 1 आध महीने बाद देखेंगे कि आप में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखें और बाकी प्रैक्टिस करते रहें। तो अगर वीडियो आपकी यूज़फुल होगी तो आप शेयर तो अपने आप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।